इलस्ट्रेटर में जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की जो सेटिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर किया है, और मज़ीद अभी जाहिर सी बात है इस चैप्टर में मैं आपको और भी चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्मिंग से रिलेटेड जो बेसिकली आपको ज़रूर आनी चाहिए एज आ बेसिक या एज आ बिगिनर बंदा आप अगर हैं तो आपको वो लाजमी आनी चाहिए। तो मैं उन चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अपने एंड से अच्छा तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आगे आपको मुश्किल ना हो किसी भी उसमें कोई नई चीज़ अगर आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ एक दफ़ा, फिर मैं बोलूँगा कि अगर आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना तो आप आगे नहीं कर सकेंगे सही तरीके से। तो काइंडली इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इनको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना आपका हाथ रवा होगा, और जितना आप यूज़ टू हो जाएंगे सॉफ्टवेयर को ईज़िली आप फ्रेंडली वे में यूज़ करना शुरू कर देंगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को सर अंजाम दे पाएंगे और प्रोडक्टिविटी आपकी जो है बढ़ेगी इंशाल्लाह। खैर, तो अब यहाँ पे मैं आपको जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो है एक दो और चीज़ें वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वही हम एक घिसा पिटा स्टार लेंगे। हमारा स्टार जो है थोड़ा नॉर्मल ऑब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू डब्बा या सर्कल। खैर, मैंने इसको शिफ्ट ऑल्ट दबा के रखा और मैंने एक स्टार बना लिया। ठीक है, स्टार बनाने के बाद अब इसके ऊपर आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँ, स्ट्रोक्स को सिलेक्ट किया, ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है, और भी जो भी आप चाहें ग्रेडियंट वगैरह ये चीज़ें आगे मैं आपको दिखाऊंगा करके, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना है। सही, अब यहाँ पे इस पर जितने भी आपके पास इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, कलर सेटिंग्स हुई हुई है, वॉट एवर आपने जो इसमें करी है, अब आपको प्रोजेक्ट्स में आगे जो है एक चीज़ की आपको मल्टीपल कॉपीज़ लेनी पड़ जाएंगी, और एक मल्टीपल अंदाज में, तो एक एक करके तो आप करेंगे नहीं डेफिनेटली। तो उसका यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका है, सिंपल आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए मैं जैसे ही ऑल्ट की दबा के रख रहा हूँ, यहाँ पे माउस का कर्सर कैसा चेंज हो रहा है, देखिए मैं छोड़ूंगा, ऑल्ट दबाया, ये 2 आ गए। इसका मतलब है कि भाई आप डुप्लीकेट इसका जो है बना सकते हैं ईजीली। इलस्ट्रेटर आपको इंडिकेशन दे रहा है। ऑल्ट मैंने दबा के रखा और माउस के क्लिक से देखें मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूँ, ये देखें थोड़ा आउट हो रहा है। स्नैपिंग ग्रिड जो है मुझे इशारा दे रही है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे भी ले आ सकते हैं, वरना हमारे पास जो तरीका है ऑल्ट के साथ मैं शिफ्ट भी दबा के रख रहा हूँ, तो ये देखें कहीं इधर उधर हिल नहीं रहा, बिल्कुल उसके सामने आ रहा है। ये मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आके छोड़ दिया, सबको क्लिक भी छोड़ दिया और बटन्स भी छोड़ दिए, तो इसने डुप्लीकेट ले ली। अब इस तरीके से भी हो सकता है। लेट सपोज मुझे इन 2 की जो है कॉपी चाहिए, जैसे इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूँ, अब मुझे सेम ऐसे और चाहिए। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में 10 सिनेरियोज़ आपके पास इस तरीके से आएंगे। ठीक है, सिंपल ऑल्ट दबा के रखा और साथ में शिफ्ट भी दबा ले। ऑल्ट दबा के पहले कॉपी ले ली, फिर शिफ्ट दबाना है। ठीक है, और इसको मैं नीचे लेके आ जाऊँगा ताकि ये बिल्कुल इसी तरीके से, और इतना ही गैप जितना रखा हुआ है उसके हिसाब से है। सही, आई होप ये आपको ईजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। सही, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई फ्रेम बना रहे हैं, कोई पैटर्न बना रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको एक इफ़ेक्ट को तकरीबन 40-50 बार लेके जाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, और वो उसमें गैपिंग भी आपको इक्वल चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें मैंने वही ऑल्ट दबा के कॉपी ली, शिफ्ट भी दबा रखा था कि ये इक्वली इधर आता रहे। अब देखें यहाँ स्टार के लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए जहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा आ रहा है। लेट सपोज मुझे इतना ही गैप चाहिए और सामने 5 स्टार्स चाहिए, इनका गैप और साइजिंग वगैरह बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए मैंने छोड़ दिया। ये अगर सेलेक्ट है या नहीं भी आप सेलेक्ट करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, कंट्रोल D दबाना है जितने आपको चाहिए। ये देखें जितनी बार आप दबाएंगे आपको वो जो है उसकी कॉपीज़ दे देगा। इलस्ट्रेटर बेसिकली क्या करता है, जो आपने एक कॉपी ली है अपने ऑब्जेक्ट की है किसी भी उसकी, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर कंट्रोल D जब जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे वो सेम उसी तरीके से, उसी गैपिंग से, उसी स्टाइल से उसकी डुप्लीकेट बनाता जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सिंपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट ली इसकी ऑल्ट दबा के, शिफ्ट से अलाइन रखा हुआ है। इस वजह से लेट सपोज इतना गैप दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। सिंपल आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो ना हो, कंट्रोल D, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपने इस पर कंट्रोल D जितनी दफ़ा आप दबाते जाएंगे वो 1 करोड़ कॉपियाँ आप उसको बोलेंगे वो आपको बना के दे देगा बिल्कुल एक्यूरेटली। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेगी। ये आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के सिनेरियोज़ आएंगे, उनमें आपको ये चीज़ यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी। एक तो आपके पास ये तरीका है, एक हमारे पास अगर हम एफेक्ट्स वगैरह को एक्सप्लोर करें, जैसे ये मेरे पास स्टार सेलेक्टेड है, सिंपल मैं एफेक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, और यहाँ पे
ट्रांसफॉर्म के नाम से एक इफ़ेक्ट है, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम अभी इन्हीं को पढ़ेंगे, इसी को देखेंगे। ऐसा ऐसा मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। अभी जिसकी ज़रूरत है इलस्ट्रेटर में बहुत सारी, सॉरी मैं इस टॉपिक से 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ, लेकिन ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। देखें इलस्ट्रेटर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है सही, लेकिन वही बात बेसिक्स आपको साथ लेके चलनी है। एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों में अगर घुसने की करेंगे तो आप बोलेंगे यार ये क्या भला है, वो फिर चीज़ समझने में मुश्किल हो जाती है, बंदा फिर वो ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो मेन चीज़ें अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप अपने एंड से भी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। बाकी आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो इन चीज़ों को आपने खुद भी एक्सप्लोर करना है, फैक्ट्स वगैरह को, लेकिन सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपने उसको लेके चलना है सही। ट्रांसफॉर्म पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास देखें कि सेटिंग्स खुल गई हैं ट्रांसफॉर्म की। ये एक इफेक्ट है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, और ये उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी उसकी आप सेटिंग्स बोल रहे हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ जो है, जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया था, आपने शेप के साथ क्या क्या किया था, जो हम लोगों ने यहाँ से जाके वेट टूल वाली उसमें सेटिंग्स देखी थी। इसी तरीके से आप ट्रांसफॉर्मिंग में और भी सेटिंग्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको पता है, हाइट विड्थ वगैरह जो होती है उसको आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको अभी मैं नहीं छेड़ा, देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो भी इफेक्ट आप लगा रहे हैं उसका प्रीव्यू देखने के लिए इसके ऊपर चेक लगाना मत भूलिएगा, ताकि आप रियल टाइम में उसका प्रीव्यू देख पाएँ कि आप जो सेटिंग कर रहे हो कैसी लगेगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल पे जाके माउस का जो स्क्रॉलर होता है ना, माउस में अगर नहीं है तो आप कीबोर्ड का अप डाउन का बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं माउस का स्क्रॉलर यूज़ करूँगा ताकि जल्दी जल्दी हो। अब ये देख रहे हैं आप, मैं एक इफेक्ट बना रहा हूँ। जैसे सबसे पहले एक कॉपी ले लेता हूँ मैं इसकी। अब मैं इसके ऊपर इफेक्ट बनाता हूँ। ये देखें, एक कॉपी ले ली मैंने, इसको मैं इसके नीचे लेके आना चाह रहा हूँ। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। ये कोई सिलेक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं है, या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इसके नीचे लेके आना चाहूँगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा खेल के देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देख रहे हैं आप, एंगल चेंज कर रहा हूँ, घूम रहा है। अब मैं एक जो है ना, एक समझे एक लड़ी बनाना चाह रहा हूँ। मैंने एक इमेजिन करी हुई। आप कोई भी पैटर्न, आप कोई भी एक खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने दिमाग में या कहीं से भी देख के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ से इसको लिया, ठीक। यहाँ पे आगे अब मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। जैसे इसको मैं 50% पे ले आता हूँ। कीबोर्ड से भी आप इस पर डिजिट दे सकते हैं। जैसे इसको मैंने यहाँ पे 50 किया, और ज़ाहिर है हाइट विड्थ इसकी बराबर होगी तो ये एक्यूरेट स्टार बनेगा, सही। अब इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो थोड़ी सी सेटिंग में इसकी यहाँ से कर दूँगा कि यार ये तो बिल्कुल गैप आ रहा है। जैसे ये देखिए, ये मैं इसको यहाँ तक ले गया, यहाँ से मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया, सही। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा अभी क्या होगा, मैं इसकी कॉपीज़ बढ़ाऊँगा, देखिए क्या होगा। इसने, देख रहे हैं आप, ये देखें, जितने मेरे इफ़ेक्ट्स थे उनको इसने रिकॉर्ड किया, जो मैंने इस एक पे लगाया। अब वो उसकी जितनी डुप्लीकेट ले रहा हूँ वही प्रिंसिपल इधर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग ज़रा नए अंदाज में हो रही है। ये उसको दिखा रहा है। आप इसको इधर से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर से गैपिंग भी इसकी जो है जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कॉपीज़ बढ़ाई और ये पीछे तक ले गया। अच्छा, डार्क इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने स्ट्रोक लिया हुआ है, तो स्ट्रोक आप बाय डिफ़ॉल्ट बंद करके रखेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एक सेकंड में इसको फटाफट बंद करता हूँ, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। एफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म में आ गए। यहाँ पे हमने वही चीज़ करी, इसकी मैंने एक कॉपी ले ली। थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। इसको मैं इसके नीचे ले आया, प्रीव्यू पे चेक नहीं लगाया था मैंने। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ। मैं बेसिकली आपको जो इफ़ेक्ट इसका दिखाना चाह रहा हूँ वो आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, गारंटी है इस चीज़ की इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको भी 50 कर देते हैं, इसको इसके ऊपर ले जाते हैं एंड यस, इसको यहाँ पे ले गए। गैपिंग थोड़ी सी इधर और रख लेते हैं, और इसकी जो है मैं रोटेशन थोड़ी सी ऐसी कर दूँगा। कॉपी लूँगा, ये देखें, जितनी चाहे कॉपीज़ ले सकते हैं। इसको आप यहाँ पे यूँ कर सकते हैं,
या अगर आपको साइज़ थोड़ा बड़ा करके इसका देखना है तो इसको 75 कर दें एंड इसको भी 75 कर दीजिए। ये देखें, अब यहाँ से अगर ये देखें इसको चेंज कर रहा हूँ, ये देखें एंगल इसका तो ये कैसे हो रहा है। गैपिंग आप इसकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने जो एक में कर रहा हूँ गैपिंग और जितनी भी चीज़ें वो नीचे जो है उसको ऑटोमेटिक रीड कर रहा है। ये देखें, ये देख रहे हैं कैसा खूबसूरत इफेक्ट बन रहा है। वो इस एक की जो मैंने कॉपी ली ना वो डुप्लीकेट होती हुई जब जा रही है इफेक्ट में तो ऑटोमेटिक सबको जो है वो एक उसमें लेआउट में लेके चल रहा है। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है पैटर्न है तो उसके साथ हो जाएगा, स्ट्रोक्स हैं तो ये उसके साथ हो जाएगा। स्ट्रोक की सेटिंग अभी मैंने डिसेबल करी हो, यहाँ से भी देख सकते थे आप, इसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे इसको क्लीन करके आपको दिखाना था। रैंडम में करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, रिफ्लेक्ट वाई एक्सिस में करेंगे तो ऐसा होगा, एक्स में करेंगे तो ऐसा होगा। कॉपीज़ आप अगर बढ़ा दें तो ये देखें ये कहाँ तक जा रही है, मतलब ये किस तरीके खूबसूरत वो बन रहा है। और ये उसकी सेटिंग्स हैं, कॉपी इधर हो इधर हो इधर हो, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नो डाउट बहुत मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट ले लिया। अच्छा, अब इधर एक चीज़ देखनी है, जो मैंने इसके साथ किया है वो इनके साथ होगा, ये तो आपको समझ आ गया। इसको मैं यहाँ करूँगा, देखें बाय डिफ़ॉल्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि इन पे इफ़ेक्ट लगा हुआ है। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ये भी इधर हो रहे हैं। इसको मैं देखें रीसाइज़ करूँगा, ये रीसाइज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेटर को ये अभी तक ये लग रहा है कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट लगा हुआ है, और जो है जो सेटिंग आपने इसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे करनी है, मतलब ये पेरेंट ऑब्जेक्ट मैं बोलूँगा इसको समझाने के लिए, और ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अब अगर आपको इसकी दो सिनेरियोज हैं, अब आप चाहें लेट सपोज़ कि यार मुझे इसकी सेटिंग्स तो करनी है बट लेकिन मुझे इफ़ेक्ट बाद में भी लगाना पड़ेगा, तो एक तरीका तो ये है कि आप डुप्लीकेट ऑल्ट से ले जाएं इधर और इसकी कॉपी आर्टबोर्ड से बाहर रख लें अपने प्रोजेक्ट में, कि ताकि अगर बाद में आपको कोई भी सेटिंग करनी पड़े आप यहाँ से कर सकें एज़ कम्पेयर टू एक। और एक तरीका फिर इसका जो है, यहाँ पे आप आएँ, अब आपने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाना है, सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि सारा एक में ग्रुप हो गया। अब इलस्ट्रेटर को एक्सपेंड अपीयरेंस जो करी है, इससे ये इंडिकेशन गई है इलस्ट्रेटर को कि भाई ये इफ़ेक्ट को ख़त्म करो और ये जितनी चीज़ें बनी इन सबको एक एक इंडिविजुअल पाथ में या एक एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के अंदर इनको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब सिलेक्ट हैं, आपको पता है ग्रुप हुए हैं, तो इनको अनग्रुप करने के लिए Ctrl+Shift+G दबाएंगे तो ये देखें इसमें आप कोई भी सेटिंग अपने हिसाब से, कुछ भी कलरिंग वगैरह जो भी आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। शिफ्ट से स्ट्रोक सेलेक्ट हुआ होता है, इस वजह से उसमें जा रहा है, ये देखिए। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और इसके साथ थोड़ा प्ले करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इससे आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पैटर्न्स वगैरह जो है इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मिंग का आपने नया इफेक्ट भी सीखा है, तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक दफ़ा वीडियो आप और प्ले करके देखिए। अगर फिर भी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप जो है मुझसे कमेंट में फिर भी पूछ सकते हैं।